अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद अरशद जाट साहब, भाई जाट साहब, हरियाणवी बोली का लहजा और ज़ुबानों का लहजा, इस लहजे के ऊपर आप कोई बात बताओ, आप दानिश्वर हो। इस पर हिंदी और उर्दू का तो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये इसकी क्रिएशन जो है वो हरियाणा तो हुई है, यानी दिल्ली और आगरे के बीच में, और नादरन यूपी वाले ने, ये लखनऊ वाले ने इसको जो है अदबी ज़बान बना दिया उर्दू को। तो लेकिन ये इसकी जो क्रिएशन है ये हरियाणा तय दोनों ज़बाना की, और दोनों मुल्कों की ये राब्ते की ज़बानें हैं दोनों, और लेकिन ये बेसिकली जो है हरियाणवी ज़बान तक प्रमोट हुई है। और लहजा जो है ये रोहतक तक शुरू हुआ है। जैसे रोहतक में जो है वो बाई के हैं, तो वो लहजा आगे ना फिर ट्रांसफ़र हुआ है रियासत जींद की तरफ, तो वो बाई ने बाई कह बात कर रहे हैं, यानी झटका सा लग जाए, एक किस्म का स्पीड ब्रेकर आ जाए और एकदम झटका लगा है, तो वो झटका बाई तय एकदम बाई बन जाए, बाई के हाल है। फिर वो जो है आगे फिर पंजाब में वो लहजा दाखिल हो जाए, तो पंजाब में वो बे जो है वो पे में कन्वर्ट हो जाए। मेरी बात समझी ना, कि बे जो थी वो पे में कन्वर्ट हो गई, इधर फिर पाई, बाई, बाई, पाई, भारत, 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 बाण है, बाण, बाण, पैण, इस तरह यानी जो है वो लहजा जो है वो पंजाबी बोली और हरियाणवी एक के बोली है, बिल्कुल साथ साथ है ना, और उर्दू बल्कि सिंधी में भी बहुत सारे अल्फाज जो हरियाणवी सिंधी भी, क्योंकि आर्य जो लोग थे ना वो सिंध के जरिए से एंट्री उनकी राजस्थान से हुई थी, और फिर जो है गंगा जमुना के किनारे जाकर आबाद हुए थे। पंजाबी, हरियाणवी, सिंधी या राजस्थानी, कच्ची गुजराती मिलती जुलती हैं, उनमें अल्फाज काफी मिले हैं। जैसे इधर सिंधी में जो है ना भीत ने, हमारे उधर हरियाणा में कहें भीत, ये कहें भित, सही है। फिर हमारे यहाँ कहें खाट, ये कहें खट, फिर हमारे यहाँ फूफी ने कहे बुआ, तो ये भी बुआ के हैं। बड़ी बात, मेरी बात समझे। और बहुत सारे छोरी, छोकरी, ये अल्फाज भी हमारे हरियाणवी में भी है, सिंधी में भी हैं, बहुत सारे अल्फाज हैं। फिर इसी तरह हमारे यहाँ जो है वो चुपाड़ होया करती थी गांव की, जिसमें यानी सारे आगे बैठा करते थे, शाम के वक्त कोई फैसले वैसले भी होया करते थे, मेहमान आकर भी मुश्तरका मेहमान जो गांव के थे वो उसमें चुपाड़ में ठहरा करते थे, पूरे गांव की एक चुपाड़ होया करती। इधर सिंध में उसने उताके हैं, उताक की भी वो हैसियत है। मकसद है बहुत सारे रस्म और रिवाज और रवायात सिंध की भी हमारे साथ मिले हैं, क्योंकि आर्य जो लोग थे वो वाया सिंध और राजस्थान दाखिल हुए थे, जो है फिर हरियाणा में गए थे, तो ये काफी मिले हैं ये ज़बान। ये सारे सिंध, पूरा पाकिस्तान सिंध, ये असल में हिंद और सिंध, इस पे मैं किसी वक्त बात करूंगा, एक बड़ा टॉपिक है यार। तो हिंद और सिंध, इस पे मैंने काफ़ी, मैं लिखना भी चाहूँ इंशाल्लाह, ये बड़ा टॉपिक है। तो उसमें जो है ये असल में सिंध का जो इलाका है ये बहुत बड़ा इलाका था। इसमें 4 काफ हैं, काबल, कच्छ, रनी कच्छ, कश्मीर और कराची। कश्मीर जो है ये सूबा सकियांग जो चाइना का, वो भी कश्मीर में है। तो ये सारा जो है ये सिंध था। दरिया सिंध जिधर तक लिकड़ा है, मानसरोवर झील तक, उधर तक लेकर जिधर समुद्र में जाकर गिरा है सजावल के करीब, ये सारा सिंध था। और इसकी 52 जो दरिया थे, 52 ब्रांचें, वो दरिया तो नहीं, उनको ज़्यादातर पहले नदियाँ क्या गया, नदी है, नदियाँ क्या गया, दरिया या सिंध है, संधू नदी है, संधू ये दरिया था, ये बड़ा दरिया था। उसमें जो है झेलम नदी दाखिल हुई, रावी नदी दाखिल हुई, ब्यास थी, और ये जो सतलुज था, और बहुत सारे दरिया, तकरीबन ये 12-14 दरिया डले थे। तो जो ये असल में दोबारा इस पर किसी वक्त मैं बात करूँगा कि ये सिंध का जो लफ्ज़ है ये किधर से आया, सिंधु किसको कहा जाए, और सिंधु तो ये हिंदू कैसे बना, सिंध से हिंद कैसे बना। और अभी इस वक्त जो है वो इंडिया जो नाम है वो, और इसके अलावा कोई दलील नहीं है कि इंडस रिवर से इंडिया का नाम जो है प्रमोट हो रहा है। ये मैं इस पे किसी वक्त मैं वसूख से बात कर रहा हूँ, और ये मैं दलाल के साथ मैं बात करूँगा, सही बात करो आप। और ये संस्कृत का लफ्ज़ है सिंध, जिसका मतलब है कि पानी का ऐसा डेल्टा जिसके किनारे नज़र ना आते हों। वाह जी, सही है। क्योंकि दरिया सिंध जिस वक्त इसमें ये बैराज नहीं बनाए गए थे, नहरें नहीं निकाली गई थी, और 12-14 दरिया जब इसमें डले थे, तो ये इतना चौड़ा था बाज़ जगह था कि कश्ती दरमियान में जब पहुँचे थी, ना वह किनारा नज़र आता था, ना वह किनारा नज़र आता था। मेरी बात समझे ना। तो ये इतना चौड़ा था, तो इसलिए जो है वो सिंध
जो है उसकी जो वादी थी उसको सिंध कहा गया, और इधर का जो बासी था उसको सिंधु कहा गया। और जो क्योंकि उस दौर में समुद्री सफ़र तो हुआ नहीं था, तो अरब लोग और यूनानी लोग, यूरोपियन, वो ज़मीन के रास्ते से आए थे। तो पर्शियन इस्लाम में सीन को हे पढ़ा गया, तो सिंध ही को हिंद किया गया, और जो है वो सिंधु को हिंदू किया गया। हिंदू जो है वो कोई कास्ट, वो मज़हब नहीं है, मज़हब वैदिक धर्म है। हिंदू जो है उसको क्या जाए जिसका हिंद से ताल्लुक हो। मेरे पास में वो खित्ते के एतबार से है। एक फिर ये दो सूबे बन गए, एक पर्शियन इस्तिलाह के मुताबिक बना और एक संस्कृत की इस्तिलाह के मुताबिक सिंध था, और हिंद जो है ये पर्शियन इस्तिलाह के मुताबिक बना। ये एक लंबी तारीख है, इस पर मैं फिर किसी को बड़ी अच्छी बात करी भाई। यानी सिंधु नदी तिब्बत लद्दाख नागा पर्वत तक शुरू हुआ, रण कच्छ महा का गिरा। यह तो वह सिंधु नदी की लंबाई और चौड़ाई। ये बलोचिस्तान का नाम मेहरगढ़ था, यह भी सिंधु का ब्रांच है। केपी के और काबिल जो है ना, यह गंधारा है जिसका मकसद खुशबू की सरजमीन, यह भी सिंधु की ब्रांच है। और 70% से ज़्यादा सिंधु आज भी इंडिया में जिन्हें सप्ताह सिंधु के हुआ। और ये सब वेद ऋग्वेद गीता महाभारत में लिख रहा। बोली आपने सोनी बात करी, ये सारी बोली संस्कृत प्राकृत की हैं। शाख देखो आपने बताई, सिंधी बोली के लफ्ज वही हरियाणवी बोली में, वही पंजाबी बोली में, वही कच्ची, वही राजस्थानी। चारों वैद्य जो हैं ये आर्या लेकर आए थे। अच्छा, चारों वैद्य लेकर, यानी हरियाणा से ये वैदिक धर्म भी हरियाणा से आगे फैला है। अच्छा, हरियाणा से फैला है ये वैदिक धर्म भी। महाभारत भी हरियाणा में हुई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा। कहने का मकसद है, और ये जितने रामचंद्र जी, कृष्ण जी, ये जो जितने अवतार हैं पुराने, राजा विक्रमाजीत जिनके नाम से ये जो है 313 कहावतें हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अंधा क्या जाने बसंत बहार, और ये जो देसी महीने जिन्हें कहें, ये राजा विक्रमाजीत की ईजाद हैं। और ये सन ईसवी से 300 साल पहले, बल्कि 350 साल पहले जो है ये ईजाद थी। सन ईसवी जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू हुई, मगर वो जो है वो जो इसकी ईजाद है वो 300 साल बाद जब ईसाइयत का गलबा हुआ था। क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद जो है ईसाइयत का गलबा हुआ था। उस दौर में फिर ये जो है ये अपना जो ईसवी जो महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वगैरह, ये जो प्रोड्यूस हुए। तो इसी तरह जो है ना, ये जो विक्रमी महीने हैं, फागन चैत बैसाख जेठ साढ़, तो ये राजा विक्रमाजीत की ईजाद है। अच्छा, तो वो भी हमारे इस खित्ते के थे। सही सही। कृष्ण जी भी हमारे खित्ते के थे। अच्छा, रामचंद्र जी भी हमारे खित्ते के थे। सही। तो कहने का मकसद है कि पूरी तारीख है। फिर ये अशोक आजम, दो दुनिया में 4 आजम आए हैं जिनको पूरी दुनिया माना है। सही। मेरी बात समझे ना। हाँ। सबसे पहले जो है सिकंदर आजम से पहले थे अशोक आजम। अच्छा, सही है। सही। दूसरे जो है वो सिकंदर आजम यूनानी, तीसरे फारूक आजम, और चौथे अकबर आजम। अच्छा अच्छा। अभी ये 2 आजम जो है हमारे हिंदुस्तान के हैं। अच्छा, अशोक आजम और जो है अकबर आजम। इनको आजम क्यों किया गया? अच्छा, यानी ये अजीम शख्सियात कैसे बने? क्योंकि ये ऐसे बड़े सियासी मुदब्बर थे अपने अपने अदवार में। सिकंदर आजम भी और अकबर आजम भी। अकबर जो थे वो जलालुद्दीन अकबर अनपढ़ बादशाह थे। अच्छा, लेकिन बहुत बड़े सियासी मुदब्बर थे। आईने अकबरी उन पे जो है इलामा अबुल फजल ने लिखी, बड़ी अच्छा, मुखलिस थे हिंदुस्तान तब, मुखलिस थे। और इन पहली दफ़ा दोनों हुक्मरानों ने हिंदुस्तान की शराज़ाबंदी करी। मेरी बात समझे ना। हिंदुस्तान की पूरे की शराज़ाबंदी करी, यानी पूरे हिंदुस्तान को एक लड़ी में परो दिया, बिला इम्तियाज रंग नस्ल मजहब के। सही। मेरी बात समझे। सही। क्योंकि हिंदुस्तान जो कसीरुल कौमी खित्ता था, कसीरुल मजहबी खित्ता था। सही। तो इस पूरे जिसके अंदर छोटे छोटे राजवाड़े होते, लेकिन जो है इनको एक लड़ी में उसकी शराज़ाबंदी वादतुल वजूद के नज़रिए के तहत करी गई। सही सही। उस पर फिर इंशाल्लाह फिर कभी बहुत अच्छी बात करी। यो थे भाई हमारी थारी बोली, प्यारी बोली, सोनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्तक खादर बांगर की बोली, हरियाणवी बोली, मेवाती मारवाड़ी राजस्थानी एक के बोली है। और जो पंजाबी बोली, कच्ची बोली, गुजराती बोली, सिंधी बोली, सराइकी बोली, गोजरी बोली, उर्दू, हिंदी, ये सारी अपनी बोली है, क्योंकि ये सारी संस्कृत था लिखड़ी। और जितनी भी बिरादरी हैं ये सब एक के बात है, बड़ी बात करी। और हम हर मौजू पर बात सुनते रहेंगे भाई की, और इस तरह सुनकर हम न सुनाते रहेंगे। हमारे चैनल ना सब्सक्राइब करो
राणा रमज़ान SKR यूट्यूब चैनल न और पेज न फॉलो करो। और यो हमारी थारी बोली का प्यारा भाई, लाडला भाई, शहजादा भाई दानिश्वर चौधरी मोहम्मद अरशद जाट साहिब और सोनीपति के नाम था, क्योंकि इनके बड़े सोनीपत आए थे।